हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में। बिहार बोर्ड ने अपना ऑफिशियल मॉडल पेपर इंटरनेट पर जारी कर दिया है और जो गणित का मॉडल पेपर जारी हुआ है उसमें 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, जिसमें से 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको पढ़ा चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो कमेंट बॉक्स में लिंक है, वहां पे आप लोग जाके देख सकते हैं। और आज की इस वीडियो में 51 से लेकर 75 तक जितना ऑब्जेक्टिव प्रश्न होगा वो हम आपको बताएंगे। तो प्लीज आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा ताकि जब भी क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं 51 नंबर प्रश्न से। 51 नंबर प्रश्न है, यदि 6, 8, 9, x तथा 13 का माध्य 10 है तो x का मान होगा। यहां पे देखिए 6, 8, 9, x तथा 13 का माध्य कितना दिया है, 10 दिया है। तो बोल रहा है कि इस x का मान आप लोगों को क्या करना है, निकाल देना है। तो यहाँ पे माध्य कितना दिया है, 10 दिया है। तो यहाँ पे देखिए माध्य का फॉर्मूला क्या होता है, तो यहाँ पे लिख देते हैं माध्य बराबर क्या होता है, कुल संख्याओं का योग। यहाँ पे लिख देते हैं कुल संख्याओं का योग बट्टा क्या होता है, कुल संख्या। बट्टा क्या होता है यहाँ पे, कुल संख्या। तो यहाँ पे देखिए माध्य कितना दिया है, 10 दिया है। तो यहाँ पे माध्य की जगह पे 10 लिख दीजिए। अब कुल संख्याओं का योग यानी जो ये संख्या दिया है इसको आपको क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं 6 + 8 + 9 + x प्लस यहाँ पे क्या लिख देंगे, 13 है तो 13। और टोटल संख्या कितना है, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे लिख देंगे 5। अब यहाँ पे देखिए इसको आपको जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए 10 बराबर 6 और 8 14, 14 और 9 कितना हो जाएगा, 23, 23 और 13 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 36 और प्लस x है तो यहाँ पे प्लस x और बट्टा के नीचे 5 है तो यहाँ पे 5। अब आपको क्या करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई यानी तिरछा तिरछी अब आपको क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे लिखते हैं 36 में 1 से गुणा होगा तो यहाँ पे 36 प्लस x में 1 से गुणा होगा तो यहाँ पे x, और यहाँ पे देखिए 10 में 5 से गुणा होगा तो ये कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको x का मान निकालना है तो ये प्लस 36 बराबर के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 36 हो जाएगा। नहीं, x बराबर कितना हो जाएगा, 50 - 36। अब 50 में से 36 निकला, कितना बचा, 14 निकला, यानी x का मान 14 निकल गया। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 52 नंबर। 52 नंबर प्रश्न है, यदि शंकु की ऊंचाई और त्रिज्या 2 गुनी हो जाए तो शंकु का आयतन हो जाएगा। यहाँ पे बोल रहा है कि यदि शंकु की ऊंचाई और त्रिज्या दोनों को 2 गुना कर दिया जाए तो शंकु का आयतन हो जाएगा कितना गुना, ये आपको बताना है। तो शंकु का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, तो 1/3 πr² होता है। लेकिन अब बोल रहा है कि यहाँ पे इसकी त्रिज्या और ऊंचाई दोनों को क्या कर देना है, 2 गुना। तो त्रिज्या यहाँ पे 2 गुना कर दिए और ऊंचाई भी क्या कितना कर दिए, 2 गुना कर दिए। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, अब इसका आयतन निकालना है। तो यहाँ पे देखिए 1/3 πr²h, यहाँ पे हो गया 1/3 पाई, और त्रिज्या के जगह पे अब हम कितना लिखेंगे, 2r लिखेंगे क्योंकि त्रिज्या 2 गुना कर दी है। तो यहाँ पे लिखते हैं 2r और इसका स्क्वायर है तो क्या कर देंगे, स्क्वायर। और यहाँ पे देखिए इसका ऊंचाई कितना है, तो यहाँ पे देखिए ऊंचाई 2h है तो यहाँ पे लिख देते हैं 2h। अब यहाँ पे देख लीजिए 1/3 पाई, यहाँ पे 2r का स्क्वायर कीजिएगा, यहाँ पे 2r का यहाँ पे स्क्वायर कीजिएगा तो ये 2 बार गुणा होगा तो 2r गुणे यहाँ पे 2r। तो यहाँ पे देखिए 2 दूना कितना हो जाएगा, 4, और r में r से गुणा होगा तो r²। तो ये हो गया हमारा 4r²। और यहाँ पे देखिए ब्रैकेट है यानी इनटू में होता है ये सब, और यहाँ पे हो गया 2h। अब यहाँ पे आप लोग गुणा कर लीजिए तो ये हो जाएगा 1/3 पाई, 4 दूना कितना हो जाएगा, 8, और यहाँ पे क्या हो जाएगा r² और ये हो जाएगा h। अब यहाँ पे देखिए 8 इसको क्या कर लीजिए, बाहर निकाल लीजिए तो बाहर, तो ये हो जाएगा 1/3 पाई r²h। तो ये क्या होता है, शंकु का ये होता है आयतन 1/3 पाई r²h, 1/3 पाई r²h। जब यहाँ पे त्रिज्या नहीं बढ़ाया गया तो 1/3 पाई r²h होगा। जब इसका त्रिज्या और ऊंचाई दोनों 2 गुना कर दिया जाएगा तो कितना गुना बढ़ जाएगा, यहाँ पे 8 गुना बढ़ जाएगा। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 53 नंबर। 53 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित वितरण के लिए यहाँ पे देखिए बहुलक वर्ग की निम्न सीमा है। यहाँ पे आपको बताना है कि बहुलक वर्ग की निम्न सीमा इसमें से कौन होगा। तो यहाँ पे देखिए बराबरता में जो सबसे ज्यादा होता है वही क्या होता है, बहुलक वर्ग होता है। तो यहाँ पे देखिए 22 सबसे ज्यादा है तो ये क्या है, बहुलक वर्ग है। और बहुलक वर्ग का जो ये ऊपर वाला होता है ये निम्न सीमा होता है और ये क्या होता है, उच्च सीमा। तो यहाँ पे पूछा है निम्न सीमा कितना होगा, तो निम्न सीमा 15 होगा। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगर यहाँ पे पूछता कि
बहुलक वर्ग का उच्च सीमा कितना होता है, तो बहुलक वर्ग का यहाँ पे उच्च सीमा कितना हो जाता है, 20 हो जाता। लेकिन यहाँ पे निम्न पूछा है, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 54 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन आलेख द्वारा निर्धारित नहीं किया जा सकता है। तो कौन आलेख द्वारा निर्धारित नहीं किया जा सकता, तो माध्य नहीं किया जा सकता, ये आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 55 नंबर प्रश्न है कि दो घनों के आयतनों का अनुपात 1:27 में है, तो उनकी कोरों का अनुपात होगा, कोरों का यानी उनकी भुजाओं का अनुपात क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए इसका क्षेत्रफलों का अनुपात कितना दिया है, तो 1:27 दिया है, तो बोल रहे हैं इनके कोरों का अनुपात यानी भुजाओं का अनुपात क्या होगा। तो इसका आपको क्या करना पड़ेगा, क्यूब रूट आपको निकालना पड़ेगा। तो 1 का क्यूब रूट कितना होता है, 1 होता है, और 27 का क्यूब रूट कितना होता है यहाँ पे, यानी घनमूल आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। तो 1 का घनमूल 1 होता है और 27 का घनमूल कितना होता है, 3 होता है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगर यहाँ पे देखिए कोरों का अनुपात दिया रहता है 1 अनुपात यहाँ पे 2, अगर और बोलता कि इसके यहाँ पे घनों के यहाँ पे आयतनों का अनुपात निकालिए, तो इसका क्यूब कर देते, इसका क्यूब कर देते। तो यहाँ पे देखिए 1 का क्यूब 1 और यहाँ पे 2 का क्यूब कितना होगा, 2 दूना 4, 4 दूना कितना हो जाएगा 8। तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात कितना होता है, 1:8 होता। लेकिन यहाँ पे आयतनों का अनुपात दे दिया है, बोल रहा है कोरों का अनुपात निकालिए, यानी भुजाओं का अनुपात निकालिए। तो आपको यहाँ पे घनमूल क्या करना है, निकाल देना है इन दोनों का। तो 1 का घनमूल 1 होगा और 27 का घनमूल कितना होगा, 3 होगा, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 56 नंबर प्रश्न है, यदि tan थीटा बराबर 1 हो तो थीटा का मान होगा। यहाँ पे देखिए tan थीटा बराबर कितना दिया है, 1 दिया है, यानी यहाँ पे देखिए tan थीटा बराबर 1 दिया है। तो बोल रहा है इस थीटा का मान आप क्या कर दीजिए, निकाल दीजिए। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे tan आपको हटाना पड़ेगा, इसीलिए अगर यहाँ पे tan रहता तो tan से tan कट जाता, तो यहाँ पे देखना पड़ेगा, यहाँ पे tan लाना पड़ेगा, यानी यहाँ पे देखना पड़ेगा कि tan कितने डिग्री का मान 1 होता है। तो यहाँ पे देखिए tan थीटा बराबर यहाँ पे आपको पता है tan 45 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे लिख देंगे tan और यहाँ पे लिख देंगे 45 डिग्री। 1 की जगह पे कितना लिखेंगे, 45 डिग्री लिखेंगे, क्योंकि tan 45 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है। अब यहाँ पे देखिए tan से tan कट गया, थीटा बराबर कितना निकल गया, यहाँ पे 45 डिग्री, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 57 नंबर प्रश्न की एक्स भुजा वाली समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है। यहाँ पे देखिए समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर हो उसे हम क्या कहते हैं, समबाहु त्रिभुज। और इसकी भुजा कितना है, एक्स। तो यहाँ पे तीनों भुजाएं क्या हो जाएगी, एक्स हो जाएगी। तो बोल रहा है कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। तो यहाँ पे देखिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, तो √3/4 गुणे क्या होता है, भुजा का क्या होता है, भुजा का यहाँ पे स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे देखिए √3/4 हो गया, और इसका भुजा कितना है, तो भुजा x है, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, x का यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे। तो ये हो जाएगा √3/4 और x² वर्ग इकाई, यानी यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 58 नंबर प्रश्न है, 52 ताश के पत्तों की गड्डी को अच्छी तरीके से फेंट कर उसमें से यादृच्छाया एक पत्ता निकाला जाता है, इसके रानी आने की प्रायिकता है। तो यहाँ पे देखिए 52 ताश की पत्ती में रानियों की संख्या कितना होता है, तो 4 होता है। अब 4 रानी में से कौन निकलेगा ये हमको पता नहीं है, काला पान की रानी निकलेगा कि यहाँ पे ईटा वाली रानी निकलेगा, कौन रानी निकलेगा यहाँ पे आपको पता नहीं है। तो चारों में से कोई पता नहीं है, यानी चारों में से कोई एक निकल सकते हैं। तो यहाँ पे आपको चारों लेना पड़ेगा, यहाँ पे कंफर्म नहीं है कि कौन रानी निकलेगा, इसलिए यहाँ पे चारों के चारों लेना पड़ेगा। और टोटल यहाँ पे ताश के पत्ते कितने हैं, 52 है। तो यहाँ पे आपको नीचे 52 रखना पड़ेगा, कटा दीजिए, 4 एकम 4 और 13 चौका कितना होता है 52, यानी 1/, यहाँ पे क्या हो जाएगा 13, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 59 नंबर प्रश्न है, यदि PE बराबर 0.08 तो PE नॉट बराबर होगा। यानी यहाँ पे PE किसे कहते हैं, यानी संभव घटना। संभव घटना यहाँ पे 0.08 है, तो यहाँ पे PE नॉट का मतलब क्या होता है, यानी ये असंभव घटना है। तो यहाँ पे आपको असंभव घटना निकालना है। तो आपको पता है संभव घटना और प्लस ये होता है PE नॉट को असंभव घटना कहते हैं। तो ये संभव घटना और असंभव घटना का योग कितना होता है, 1 होता है। हम आपको ऑब्जेक्टिव में बता भी चुके हैं। तो यहाँ पे देखिए PE कितना दिया है, तो यहाँ पे PE
पीई देखिए कितना दिया है 0.08, यानी संभव घटना यहाँ पे 0.08 दिया है और आपसे क्या बोल रहा है कि पीई नॉट निकालिए। तो यहाँ पे अब आप लोग आराम से पीई नॉट आप लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। इसको निकालना है तो इधर ये जोड़ रहा है तो इसको बराबर के उधर भेज दीजिए, ये क्या करेगा घटा देगा, यानी पीई नॉट बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस 0.08। अब इसको आप घटाइएगा तो कितना आएगा 0 पॉइंट यहाँ पे क्या आ जाएगा 92 आएगा, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगर नहीं आता है घटाने तो यहाँ पे देखिए 1.2 अंक है दशमलव के बाद, तो यहाँ पे 1 के बाद यहाँ पे 2 दशमलव लगा के यहाँ पे 2 जीरो आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए घटाना इसमें से कितना है, तो यहाँ पे देखिए 0.08 आपको यहाँ पे घटाना है। तो यहाँ पे देखिए 10 यहाँ पे से हार से लेंगे, ये हो जाएगा 10 में से 2 जाएगा, 10 में से 8 जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा और यहाँ पे बचा हमारा 9 में से 0 जाएगा, यहाँ पे 9 दशमलव और ये हो गया 0, यानी यहाँ पे हो जाएगा 0, ये आ गया हमारा 0.92, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 60 नंबर प्रश्न की 1 + tan स्क्वायर थीटा और यहाँ पे देखिए बट्टा 1 + cot स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा, इसमें से आपको बताना है। तो यहाँ पे देखिए फॉर्मूला होता है एक कि यहाँ पे sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, यहाँ पे हम लिख देते हैं sec स्क्वायर थीटा और माइनस tan स्क्वायर यहाँ पे थीटा बराबर कितना होता है 1 होता है। तो यहाँ पे देखिए sec स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा प्लस tan स्क्वायर, उधर जाएगा तो ये जुड़ जाएगा, यानी 1 प्लस क्या हो जाता है ये tan स्क्वायर थीटा, यानी 1 + tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है sec स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। तो ऊपर वाले की जगह पे हम लिख देंगे क्या sec स्क्वायर यहाँ पे थीटा और बट्टा नीचे वाला देखिए क्या दिया 1 + cot स्क्वायर थीटा, तो ये क्या होता है cosec स्क्वायर, यहाँ पे लिख देते हैं cosec स्क्वायर थीटा माइनस यहाँ पे होता है cot स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो यहाँ पे क्या कर दिया है कि cot को बराबर के उधर भेज दिया है, तो यहाँ पे देखिए cosec स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस ये क्या हो गया cot स्क्वायर यहाँ पे थीटा हो गया, यानी यहाँ पे क्या दिया है कि 1 + cot स्क्वायर थीटा और 1 + cot स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, तो cosec स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे लिख दीजिए cosec स्क्वायर यहाँ पे थीटा। अब यहाँ देखिए सेक का उल्टा क्या होता है, तो सेक का उल्टा 1/cos होता है, तो यहाँ पे cos और इसका स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर थीटा दे देंगे, और ये बड़ा वाला बट्टा है तो यहाँ पे बड़ा वाला बट्टा देंगे, और कोसेक का उल्टा क्या होता है साइन होता है, तो 1/sin और इसका स्क्वायर है तो यहाँ पे क्या कर देंगे स्क्वायर और थीटा। अब यहाँ पे देखिए बड़ा वाला बट्टा तोड़ेंगे तो नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, यानी 1/ यहाँ पे देखिए cos स्क्वायर थीटा गुणे ये बड़ा वाला बट्टा गुणा में बदल गया, जब गुणा में बदलेगा तो नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, यानी ऊपर हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा और ये 1 कहां आ जाएगा इसके नीचे आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए गुणा कर लीजिए, 1 में sin स्क्वायर से गुणा होगा तो ये हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा और cosec स्क्वायर थीटा में 1 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे देखिए sin बाई cos क्या होता है, ये tan होता है लेकिन इसका स्क्वायर है तो क्या कर देंगे स्क्वायर थीटा कर देंगे, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 61 नंबर प्रश्न की 0.5 पे रैंकिंग है तो बोल रहे हैं इसको भिन्न में बदल दीजिए। तो हम ये आपको कई बार बता चुके हैं ऐसे प्रश्न। तो यहाँ पे देखिए इस पे क्या है 1 अंक पे रैंकिंग है तो ऊपर कर दीजिए 5 और रैंकिंग किस पे है 5 पे तो उसको 5, और यहाँ पे देखिए कितना रैंकिंग है कितने अंक पे तो 1 रैंकिंग है 5 पे तो 1 9 आप लोग यहाँ पे क्या कर लीजिए भाग लगा दीजिए उससे, यही क्या हो जाएगा इसका भिन्न रूप हो जाएगा, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा ए ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगर एक संख्या और रहता है यहाँ पे कि 0.3 पे यहाँ पे रैंकिंग है, इसको भिन्न में बदलिए तो आप कैसे करते हैं, यहाँ पे लिख देते 3 और रैंकिंग कितनी संख्या पे है एक संख्या पे तो 1 9 से यहाँ पे आप लोग भाग लगा दीजिए। अगर यहाँ पे 0.2 है और इस पे रैंकिंग है, अगर इसको बोलता है भिन्न में बदलने के लिए तो यहाँ पे ऊपर लिख देते हैं आप 22 और कितने अंकों पे रैंकिंग है 2 अंकों पे है तो यहाँ पे लगा दीजिए 2 9, यही ऐसे ही बनाया जाता है। तो उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 62 नंबर प्रश्न की बहुपद 2x² + 5x - 12 का घात है। यहाँ पे आपको बताना है कि इस बहुपद का घात क्या है, तो जो चर का महत्तम घात होता है वही उस बहुपद का घात होता है, यानी चर यानी xy। तो यहाँ पे देखिए x है इस बहुपद में, तो यहाँ पे देखिए x का महत्तम घात कितना है यानी सबसे अधिक घात कितना है 2 है, तो यही इस बहुपद का क्या हो जाएगा घात हो जाएगा, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 63 नंबर प्रश्न है कि √7 है 1। यहाँ पे आपको बताना है कि √7 एक कैसी संख्या है, तो √7 का यहाँ पे वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसमें रूट रह जाएगा। जब रूट रह जाएगा तो ये कैसी संख्या हो जाएगी, तो ये अपरिमेय संख्या हो जाएगी, यानी ये एक अपरिमेय संख्या है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 64
64 नंबर भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x बराबर होगा। तो ये आपको क्या करना है कि जो ये x है ये इसके लिए भी है और इसके लिए भी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इन दोनों में ये x से गुणा कराना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए x में जब एक्स स्क्वायर से गुणा कराएंगे तो ये कितना हो जाएगा, x के पावर कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा। जब यहाँ पे देखिए आधार सेम होता है तो इसका पावर कितना है, कुछ भी नहीं है। जहां पे कुछ भी नहीं होता है वहां पे क्या होता है, 1 होता है। तो इसका पावर क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। यानी 1 और 2 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा। यानी जब इसमें x में एक्स स्क्वायर से गुणा करेंगे तो x के पावर 3 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए x में जब 2x से गुणा कराएंगे तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2x स्क्वायर हो जाएगा। जब इसको सोल्व कीजिएगा तो ये a वाला ऑप्शन आएगा, यानी यहाँ पे a ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 65 नंबर प्रश्न है कि 28 तथा 72 का मौसा है। यहाँ पे आपको 28 और 72 का मौसा निकालना है, तो एक भाग विधि से बनाया जाता है तो उससे भी आप निकाल लीजिएगा, और एक अभाज्य गुणनखंड विधि से निकलता है तो उससे भी आप लोग निकाल सकते हैं। जो आपको अच्छा लगे, जो आपको आसानी लगे उसी से आपको निकालना है। ये नहीं कि आपको अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा नहीं आता है तो उसी से निकालिएगा, नहीं, जिससे मन हो आपको उससे आपको निकाल लेना है। यहाँ पे देखिए 28 का सबसे पहले हम अभाज्य गुणनखंड विधि से यहाँ पे निकालते हैं, तो यहाँ पे इसको अभाज्य गुणनखंड करना पड़ेगा। तो ये 2 से 14 बार में जाएगा और ये 2 से 7 बार में जाएगा, यानी 28 बराबर कितना आएगा, यहाँ पे 2 गुणे 2 गुणे और यहाँ पे आएगा 7। अब आपको कितना का, अब यहाँ पे देखिए 72 है तो 72 का अभाज्य गुणनखंड करना पड़ेगा। 2 से ये 36 बार में, फिर 2 से ये 18, फिर 3 से ये 9 बार में। यहाँ पे देखिए 2 से ये 9 बार में जाएगा, फिर ये 3 से ये 3 बार में जाएगा। तो यहाँ पे लिख दीजिए 72 बराबर ये हो गया 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 2 है और यहाँ पे 2 3 है, तो यहाँ पे लिख दीजिए यहाँ पे 3 गुणे, यहाँ पे हो गया 3। अब आपको क्या देखना है कि दोनों में कॉमन क्या है, यानी दोनों में उभयनिष्ठ क्या है। तो यहाँ पे 2 है और इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, लेकिन इसमें 7 है, लेकिन इसमें 7 नहीं है तो इसको छोड़ देंगे। अब जो कॉमन है उसमें से आपको एक लेना है, वही आपका क्या होता है, मौसा होता है। तो यहाँ पे देखिए दोनों में कॉमन क्या है, 2 2 है, तो इस 2 के बदले में ये 2 है दोनों में, तो इसमें से एक आपको लेना पड़ेगा। फिर ये दोनों कॉमन है तो इसमें से भी आपको एक ही को लेना है। तो यहाँ पे 1 2 ले लिए, तो यहाँ पे देखिए 2 दूना कितना हो गया, यहाँ पे 4, यानी इसका मौसा कितना निकल गया, यहाँ पे 4 निकल गया। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 66 नंबर भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 के शून्यकों का योग होगा। शून्यकों का योग का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर ये क्या होता है, यहाँ पे माइनस बी बट्टा क्या होता है, ए होता है। शून्यकों का योग का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर ये क्या होता है, माइनस बी बट्टा ए। अब यहाँ पे आपको बी का मान रखना है और ए का मान रखना है। तो जो एक्स स्क्वायर में गुणा करता है वो ए होता है, जो केवल एक्स में गुणा करता है वो बी होता है, जिसमें एक्स वाई कुछ भी नहीं होता है वो क्या होता है, सी होता है। यहाँ पे एक का मान देख लीजिए, तो एक्स स्क्वायर में क्या गुणा कर रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा है, तो वहां पे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए x में क्या गुणा कर रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, वहां पे क्या होता है, 1 होता है। लेकिन इसके आगे चिन्ह क्या है, माइनस का है, यानी b का मान यहाँ पे -1 होगा और c का मान कितना है, 1 है, तो यहाँ पे लिख दीजिए 1। अब यहाँ पे आप लोग मान रख दीजिए, यहाँ पे पहले से ही फॉर्मूला में माइनस है तो माइनस, और b का मान कितना है, तो यहाँ पे -1 है और a का मान कितना है, 1 ही है। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा, और बट्टा के नीचे क्या है, 1 है, तो 1/1 का मतलब क्या होता है, 1 ही होता है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 67 नंबर प्रश्न यहाँ पे देखिए, यहाँ पे √2 का यहाँ पे द होल स्क्वायर -2, यानी यहाँ पे √2 का यहाँ पे स्क्वायर दिया है, उसमें से आपको 2 घटाना है और यहाँ पे देखिए कितना आंसर आएगा वो आपको यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे देखिए √2 और इसका क्या है, स्क्वायर और -2। यहाँ पे स्क्वायर का मतलब ये 2 बार गुणा, तो यहाँ पे 2 बार गुणा कर लीजिए -2। अब यहाँ पे इसमें गुणा होगा तो 2 दूना क्या हो जाएगा, 4, यानी √4 माइनस यहाँ पे 2 हो जाएगा। √4 का वर्गमूल कितना होता है, 2 और -2, 2 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा, 0 बचेगा। यानी यहाँ पे बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो प्लीज आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। बिल्कुल ऐसे प्रश्न इसी के आधार पे आपके बोर्ड परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 68 नंबर प्रश्न की x + y = 3 तथा यहाँ पे 3x - 2y = 4 के हल हैं। ये देखिए इसका x y का हल निकालना है, तो इसे विलोपन विधि प्रतिस्थापन विधि से निकालिएगा तो काफी ज्यादा समय लग जाएगा। यहाँ पे आपको यहाँ पे ऑप्शन से इसको बनाना है। तो यहाँ पे x बराबर कितना दिया है, 2 दिया है। अगर यहाँ पे आप 2 रख दीजिए, y की जगह पे 1 रख दीजिए और इधर जोड़िए, तो इधर अगर बराबर के उधर 3 है, अगर इधर भी 3 आ जाता है तो समझ लीजिए ये ऑप्शन सही है। तो यहाँ पे दिया क्या है, यहाँ पे x दिया है, x का मान कितना
कितना है 2 है तो यहाँ पे लिख देंगे हम 2 और प्लस यहाँ पे y का मान कितना है 1 है तो यहाँ पे लिख देंगे 1 और बराबर के उधर 3 है तो 3, 2 और 1 कितना हो जाएगा यहाँ पे 3 बराबर 3 आ गया, यानी ये बराबर आ रहा है, यानी ये कुछ कुछ सही लग रहा है। अब इस समीकरण में तो बराबर आ गया, अब इसमें भी आपको क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे 3 और x का मान कितना है 2 है तो यहाँ पर रख दीजिए 2, माइनस है तो माइनस और यहाँ पे 2 है तो 2 और गुणे y का मान 1 है तो 1 रख दीजिए, बराबर है तो बराबर 4 है तो यहाँ पे 4। यहाँ पे देखिए 3 दूना कितना हो जाएगा 6 और माइनस 2 में 1 से गुणा होगा 2 बराबर यहाँ पे 4, 6 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा यहाँ पे 4 बराबर 4, यानी बराबर आ रहा है। यहाँ पे भी बराबर आ गया, यहाँ पे भी बराबर आ गया, यानी x बराबर इसका मान 2 होगा और y बराबर कितना होगा 1 होगा। अगर ऐसे बनाइएगा तो काफी आसानी से आप बना सकते हैं, लेकिन जब आप विलोपन विधि प्रतिस्थापन विधि से बनाएंगे तो काफी ज्यादा समय लगेगा। आपको क्या करना है कि जो x y का मान दिया है उसमें रख देना है, अगर जितना बराबर के उधर हो उतना ही बराबर के इधर आता है तो समझ लीजिए वो x y का मान सही है। अगर यहाँ पे देखिए हम रखते हैं यहाँ पे पहले वाले में x प्लस यहाँ पे y बराबर यहाँ पे 3, ये वाला ऑप्शन हम रख के देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए x का मान 1 है तो 1 रख देते हैं और y का मान यहाँ पे कितना है 2 है तो यहाँ पे रख देते हैं 2 बराबर यहाँ पे देखिए 3। तो यहाँ पे देखिए 2 और 1 कितना हो गया यहाँ पे 3 बराबर 3, ये तो आ गया, इसमें बराबर आ गया। अब इसमें आपको रख के चेक करना पड़ेगा, तो यहाँ पे रख के देख लीजिए, यहाँ पे 3x और माइनस 2y बराबर यहाँ पे कितना है 4 है। अब यहाँ पे देखिए 3 गुणे x का मान कितना है, तो x का मान यहाँ पे देख लीजिए, x का मान इसमें क्या रख रहे हैं तो x का मान 1 माइनस 2 गुणे y का मान कितना है तो 2 है तो यहाँ पे रख देते हैं 2 बराबर यहाँ पे 4, 3 में 1 से गुणा होगा तो 3 और 2 दूना कितना हो जाएगा 4 बराबर यहाँ पे 4। अब यहाँ पे देखिए 3 में से 4 घटेगा तो माइनस 1 बराबर 4, इसमें तो बराबर आ गया पहले वाले में, लेकिन दूसरे वाले में बराबर नहीं है, दूसरे में भी बराबर आना है जैसे यहाँ पे पहले वाले में आ गया। तो आपको ऑप्शन रख के चेक करना है और सबसे पहले एक ट्रिक बताते हैं, इसका पहले ही वाला ऑप्शन यहाँ पे सही होता है, तो यहाँ पे आपको सबसे पहले वाला ऑप्शन यहाँ पे रख के चेक कराना है। किसी को आपको रख के चेक नहीं कराना है, सबसे पहले आपको पहला वाला ऑप्शन रख के चेक कराना है। अगर ये नहीं आता है तो फिर सी वाला ऑप्शन आपको रख के चेक कराना है, क्योंकि ए और सी में से ही कोई होता है। तो सबसे पहले ए रख के चेक कराइएगा, वही आपका आंसर हो जाएगा पक्का। 100% 99% चांस होता है, अगर नहीं होता है उसके बाद आप लोग सी को यहाँ पे चेक कीजिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 69 नंबर प्रश्न यहाँ पे देखिए, यदि बहुपद यहाँ पे देखिए वाई स्क्वायर माइनस वाई माइनस 6 के शून्य एक अल्फा बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का यहाँ पे मान ज्ञात करें। तो अल्फा इंटू बीटा का यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है, तो ये होता है सी बटा ए। यहाँ पे देखिए जो वाई स्क्वायर में गुणा करेगा वो ए होगा, जो केवल वाई में गुणा करेगा वो बी होगा, जिसमें एक्स वाई कुछ भी नहीं होगा वो सी होगा। तो यहाँ पे देखिए वाई स्क्वायर में कौन गुणा कर रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा है, जहाँ पे कुछ भी नहीं होता है वहां पे एक होता है। और यहाँ पे देखिए वाई में क्या गुणा कर रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा है, यहाँ पे कुछ भी नहीं कर रहा है, वहां पे एक होता है, लेकिन इसके आगे माइनस है तो आपको माइनस लेना पड़ेगा। और सी का मान कितना है -6 है तो यहाँ पे रख दीजिए -6। अब यहाँ पे आपको सी का मान रखना है, ए का मान रखना है, तो सी का मान यहाँ पे -6 है और ए का मान कितना है 1 है, तो -6 बट्टा 1 बराबर क्या होगा यहाँ पे -6 होगा, यानी यहाँ पे बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 70 नंबर प्रश्न देखिए, द्विघात समीकरण x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 300 बराबर 0 का विवितकर होगा। विवितकर या विवेचक दोनों ही किसी एक को बोलते हैं, दोनों का नाम सेम है, विवेचक बोल लीजिए या विवितकर बोल लीजिए, यही आपको निकालना है। तो विवेचक निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब यहाँ पे बी का मान, ए के मान और यहाँ पे सी का मान रखना है। तो जो एक्स स्क्वायर में गुणा करेगा वो ए का मान होगा, जो केवल एक्स में गुणा करेगा वो बी का मान होगा, और जिसमें एक्स वाई कुछ भी नहीं होगा वो क्या होगा सी का मान। तो यहाँ पे बी का मान कितना है -5 है तो इसका स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे, माइनस है तो -4 है तो 4। ए का मान कितना है, तो एक्स स्क्वायर में कुछ भी नहीं गुणा कर रहा है, जहां पे कुछ भी नहीं होता है वहां पे क्या होता है 1 होता है, यानी ए का मान 1 है। और सी का मान यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं -300 है तो यहाँ पे लिख देंगे -300। अब यहाँ पे -5 का यहाँ पे स्क्वायर करेंगे, यानी 2 बार गुणा करेंगे, -5 गुणे -5 तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 50 कितना हो जाएगा यहाँ पे 25, यानी ये हो गया +25। उसके बाद यहाँ पे देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए 4 में 1 से गुणा होगा तो 4, और 4 में 300 में गुणा होगा तो ये हो जाएगा 1200। 1200 में जब आप 25 जोड़िएगा तो ये कितना हो जाएगा 1225 हो जाएगा, यानी यहाँ पे ए वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 71 नंबर।
71 नंबर प्रश्न है कि समानांतर श्रेणी √18, √50, √98, √162 का सार्वंतर है। सार्वंतर कैसे निकाला जाता है? सार्वंतर को डी से सूचित करते हैं। और डी कैसे निकाला जाता है? तो दूसरे पद में से पहले पद को क्या करना पड़ता है? घटाना पड़ता है। तो दूसरा पद यहाँ पे कितना है? 150 है, तो यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे सॉरी 50 है तो 50, और पहला पद कितना है? √18 है, तो यहाँ पे लिख देंगे √18। अब यहाँ पे देखिए √50 में से आप √18 ऐसे नहीं घटा सकते। √50 का यहाँ पे सबसे पहले आपको अभाज्य गुणनखंड करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए ये कटेगा 2 से 25 बार में, ये कटेगा यहाँ पे 5 से 5 बार में। तो यहाँ पे देखिए एक का जोड़ा लग रहा है 5 5, तो ये रूट से बाहर आ जाएगा, लेकिन इसका जोड़ा नहीं लग रहा है तो ये रूट के अंदर आ जाएगा। यानी 50 को आप ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं 5√2। और -18 को कैसे लिख सकते हैं? यहाँ पे देख लीजिए 2 से कटेगा 9 बार में, यहाँ पे 3 3 9, इसका जोड़ा लग रहा है तो ये रूट से बाहर हो जाएगा, लेकिन इसका जोड़ा नहीं लग रहा है तो ये रूट के अंदर हो जाएगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3√2। अब यहाँ पे आप घटा सकते हैं, यहाँ पे देखिए रूट में जो दोनों है वो बराबर आ गया, तब आप घटा सकते हैं। यहाँ पे 5 √2 में से 3 √2 निकल जाएगा, तो कितना √2 बचेगा? 2 √2 बचेगा। यानी यहाँ पे बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 72 नंबर। 72 नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। 72 नंबर प्रश्न है कि यदि y² प्लस 1/y² बराबर 14 हो तो y प्लस 1/y का यहाँ पे आपको मान निकालना है। तो यहाँ पे देखिए एक फॉर्मूला होता है, यहाँ पे देखिए y प्लस 1/y का आपको लोग क्या निकाल लीजिए, यहाँ पे द होल स्क्वायर निकाल लीजिए। तो ये हो गया a और ये हो गया क्या हो गया यहाँ पे b, यानी a प्लस b, यहाँ पे द होल स्क्वायर का आपको क्या लगाना है? फॉर्मूला लगाना है। तो a² कितना है? यहाँ पे y है तो y² हो गया प्लस b²। तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1 होगा, और y का स्क्वायर कीजिएगा तो यहाँ पे हो जाएगा y²। और प्लस क्या होता है? 2ab होता है, तो 2 और a का मान कितना है? यहाँ पे देखिए y है तो y, और b का मान कितना है? 1/y है, तो यहाँ पे लिख देंगे 1/y। अब यहाँ पे देखिए 1/y से 1/y कट जाएगा, यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा? y प्लस 1/y का यहाँ पे द होल स्क्वायर, और इसका मान कितना दिया है? y प्लस 1/y का यहाँ पे देखिए मान दिया है, कितना दिया है? 14 दिया है, तो इसके जगह पे हम 14 लिख देंगे। और प्लस यहाँ से कितना बचा? 2 में 1 से गुणा होगा तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए y प्लस 1/y का यहाँ पे द होल स्क्वायर बराबर कितना हो गया? 14 और 2 कितना हो जाएगा? यहाँ पे 16 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए इसी का हमको मान निकालना है। तो इधर देख लीजिए, इधर स्क्वायर है तो जब बराबर के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? रूट हो जाएगा। अब यहाँ पे देख लीजिए y प्लस 1/y बराबर क्या हो जाएगा? अंडर रूट क्या हो जाएगा? 16। अब यहाँ पे 16 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? तो 16 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। लेकिन आप जानते हैं जो रूट में होता है वो प्लस माइनस दोनों में होता है, इसीलिए यहाँ पे डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 73 नंबर। 73 नंबर प्रश्न है, यदि समानांतर श्रेणी का nवां पद 6n-2 हो तो पहला पद होगा। तो यहाँ पे आपको क्या रखना है? सिंपल एक रख देना है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए 6n- यहाँ पे 2, आपको यहाँ पे क्या रखना है? 1 रखना है। तो 6 गुणे यहाँ पे 1 - 2, 6 में से 1, 6 में 1 से गुणा कीजिएगा तो ये 6 - 2 हो जाएगा। 6 में से जब 2 निकालिएगा तो कितना हो जाएगा? 4। ये हो जाएगा हमारा पहला पद। अगर आपको दूसरा पद निकालना है तो यहाँ पे n के जगह पे 2 रखिए, तो यहाँ पे 2 रखिएगा तो 6 दूना 12 में से 2 गया, ये हो जाएगा 10। अगर आपको तीसरा पद निकालना है तो यहाँ पे 3 रख दीजिए, 6 - 3 = 18, और 18 में से 2 निकलेगा तो कितना हो जाएगा? 16। सबका अंतर यहाँ पे कितना आएगा? 6 आएगा। तो ये हो गया हमारा पहला पद। पूछ रहा है कि पहला पद कौन सा होगा? तो पहला पद 4 होगा, यानी यहाँ पे बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 74 नंबर। 74 नंबर प्रश्न है कि बिंदु -6 10 का कोटि है। यहाँ पे आपको बताना है कि इस बिंदु में कोटि का मान क्या होगा। तो ये एक बिंदु है जिसका पहला मान कितना है? -x, और दूसरा नियामक है 10। जो पहला होता है वो x होता है और दूसरा होता है वो क्या होता है? y होता है। और जो ये हो गया हमारा y अक्ष और ये हो गया x अक्ष। तो y अक्ष को क्या कहते हैं? कोटि कहते हैं, और x अक्ष को क्या कहते हैं? भुज कहते हैं। तो यहाँ पे x अक्ष को भुज का मान कहेंगे और y अक्ष को क्या कहेंगे? कोटि का मान। तो यहाँ पे y का मान आपको बताना है, कोटि का मतलब क्या होता है? y, यानी y का मान यहाँ पे कितना है? 10 है, यानी यहाँ पे बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 75 नंबर प्रश्न देख लीजिए, sec² a - tan² है। sec² a - tan² है किसके बराबर होता है? तो ये 1 के बराबर होता है, यानी यहाँ पे बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।